कि विचारों की गहराई ही अध्यात्म है। तो एक तरीके से ये कंट्राडिक्शन हो गया कि हम अध्यात्म की शक्ति की बात भी कहते हैं, विचारों की शक्ति की बात भी कहते हैं। कंट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। लेकिन इसको हमने कन्वीनियंस के खातिर डिवीजन किया है, क्योंकि हम हर वक्त अध्यात्म बोलेंगे तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। तो एक तरह से ये भी अध्यात्म है कि हम विचारों की गहराई पे जाएं और उन विचारों को भी, जो सांसारिक विचार हैं, उनके ऊपर भी चिंतन मनन करें, यानी कि बाहर के विचारों के बारे में भी डिस्कस करें। तो जैसे अभी कहा कि जब आदमी आध्यात्मिक होता है तो एक चीज और अचीव कर लेता है कि उसके अंदर का क्रोध, अहंकार और वासना ये गलने लगती है। वर्ड है गलना, वो धीरे धीरे गलने लगती है। जो सांसारिक व्यक्ति होता है वो हमेशा इन चीजों से ग्रसित रहता है, चाहे वो कुछ भी कह ले कि यार हम किसी से जलते नहीं हैं, हमें गुस्सा नहीं आती है। लेकिन फैक्ट ये है कि जितने लोग होते हैं जिन्होंने अध्यात्म का स्वाद नहीं चखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इन भावनाओं से ग्रसित ना हो। उनके अंदर द्वेष भी होता है, जलन भी होती है, अभिमान भी होता है, अहंकार भी होता है, क्रोध भी होता है, वासना भी होता है, इच्छाएं भी होती हैं, और भी ना जाने क्या क्या। अध्यात्म से तो इन चीजों को गलाया जा सकता है, लेकिन जिन विचारों की शक्ति की बात कर रहे हैं, उन विचारों की शक्ति से एक चिंतन मनन किया जा सकता है कि किस तरह से गलाया जाए। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे हम अहंकार को लेते हैं कि अहंकार एक ऐसी दुर्भावना है, एक ऐसा इमोशन है जो व्यक्ति को किस तरह बर्बाद करता है और किस तरह से कलुषित होकर वो आध्यात्मिक तो हो ही नहीं सकता और जीवन को संतुलित तो कर ही नहीं सकता। उसके कितने प्रकार हैं ये बताता हूं, और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है ये बताते हैं। किसी चीज को खत्म करने के लिए पहले उस चीज के बारे में डिटेल जानना बहुत जरूरी होता है। अगर अहंकार की बात लीजिए, हम में से सब लोग कभी ना कभी किसी न किसी किस्म के अहंकार से ग्रसित रह चुके हैं या अभी भी ग्रसित होते हैं। सबसे पहला अहंकार होता है धन का अहंकार। किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसके पास बड़ी जल्दी अपार धन राशि आ जाए, उसका बिहेवियर कैसे बदलता है। आप देखते होंगे कि जैसे ही धन आता है तो इतना अहंकार आ जाता है कि वो व्यक्ति उस अहंकार में कुछ देखता नहीं है कि वो अहंकार जब उसके परिवार में आता है, उसके बच्चों में आता है, उसकी पत्नी में आता है, उसके अंदर स्वयं में आता है, तो कैसे धीरे धीरे उसकी आत्मा प्रदूषित होती है। इसे कहते हैं पोल्यूशन ऑफ सोल। और धीरे धीरे वो दुखों की ओर बढ़ता है। बात हम हमेशा खुशी की करते हैं, तो अब खुशी से दूर कैसे होता है, जब धन का अहंकारी व्यक्ति खुशी से दूर कैसे होता है ये बताते हैं। वो धन के अहंकार में सब भूल जाता है। उसको लगता है मेरे पास धन है, मैं किसी को भी खरीद सकता हूं, मैं कुछ भी खा सकता हूं, मैं कुछ भी पहन सकता हूं, कहीं भी हवाई जहाज से जा सकता हूं, कोई जेवर खरीद सकता हूं, सारे लोग मेरे अधीन हैं, किसी को भी नौकरी दे सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ऐसी भावना के आते ही सबसे पहला जो काम होता है वो ये, आप ईश्वर को नाराज करते हैं, दिव्य शक्तियों को नाराज करते हैं। दिव्य शक्तियां आपसे दूर हो जाती हैं, प्रतिकर्षित हो जाती हैं। जो दिव्य शक्तियां आपके पीछे हैं, मैंने अक्सर ये कहा है कि दिव्य शक्तियां आपके पीछे होती हैं, वो वहीं रुक जाती हैं, कहती हैं आगे जाओ। तो मैं तो वहीं रुक गई। पहला काम ये होता है। दूसरा काम ये होता है, आपके आने वाली पीढ़ी जो आपके ऊपर निर्भर हैं वो लोग, और आने वाली पीढ़ी जो निर्भर है वो कर्मचारी हैं, परिवार है, पत्नी है, या पत्नी है तो पति है, वो लोग आपके ऊपर निर्भर हैं, वो भी आपके साथ साथ अहंकारी हो जाते हैं। और जो आने वाली पीढ़ी आपके बच्चे हैं, उसमें आपने नींव डाल दी अहंकार की। तो एक साथ आपने कितने लोगों को दुखी होने की नींव डाल दी। जो आपके ऊपर निर्भर हैं, आपका स्टाफ,
आपका परिवार और जो आने वाली पीढ़ी, इतने लोगों को आपने दुखी कर दिया आगे के लिए। साथ ही साथ आपने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं कुछ भी खा सकता हूं, तो आपका पूरा परिवार और आप बेतहाशा खाते हैं। कहीं भी हुआ, आप किसी भी अमीर व्यक्ति को देख लीजिए, वो ज्यादातर तगड़ा होगा, मोटा होगा, उसके बच्चे मोटे होंगे। क्यों? वो टेलीविजन के आगे बैठ करके खाते रहेंगे, पिज्जा बर्गर फास्ट फूड सब बंद बंद के होटलों से आ रहा होगा, तो उनका स्वास्थ्य भी खराब, विचार भी प्रदूषित, अध्यात्म के तो निकट होते नहीं। जो 3 चीजें थी हमारी हैप्पीनेस की, वो तीनों चीजों से वो दूर हो गए और उनको पता नहीं लगता है। ये बड़े धीरे धीरे होता है, पता नहीं लगता है। और जैसे ही 10-15 साल बीतते हैं, 10-15 साल में ज्यादा कह रहा हूं, कुछ साल, चंद वर्ष बीतते हैं, उनको आईना दिखने लगता है। उनको शारीरिक व्याधियां, मानसिक व्याधियां, अपने परिवार की बदतमीजी, उनके अहंकार उन्हीं के ऊपर मिरर इफेक्ट की तरह आने लगते हैं और वो दुख की ओर जाने लगते हैं। दूसरा अहंकार होता है ज्ञान का अहंकार, नॉलेज। ये अहंकार भी बड़ा कॉमन है और ज्ञान का अहंकार धन के अहंकार से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि धन का अहंकार तो, धन एक ऐसी वस्तु है कि चली गई, आप सड़क पे आ गए, रोने लगे, फिर आप आ गए लाइन पे। लेकिन अगर ज्ञान है तो वो तो जाएगा नहीं, जितना है तो आप सोच रहे हैं मेरे पास बहुत ज्ञान आ गया और आप उसमें घमंडी हो गए, तो आप हर एक को बड़ा हेय दृष्टि से देखने लगते हैं और इससे बड़ी कोई अज्ञानता नहीं होती। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि आप अपने को अज्ञानी समझें। खुद को अज्ञानी समझना सबसे बड़ा ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान में कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते। धन में तो पूर्ण एक दफे को हो सकते हैं, आप बिल गेट बन गए तो लगभग पूर्ण हो गए। ज्ञान में तो कोई व्यक्ति सागर में चंद बूंदे भी नहीं होता, ये इतना बड़ा सागर है। और ज्ञान के अहंकार से क्यों और ज्यादा खतरा होता है, क्यों और भी बड़ा दुख होता है? क्योंकि आप लोगों से बहुत दूर हो जाते हैं। वो घमंड की दीवार आपके और समाज के बीच में आ जाती है, आप किसी को कुछ समझते नहीं। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है कि एक नाव में नाविक नाव चला रहा था और एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे थे, आपने सुनी होगी। तो उन्होंने कहा उस नाविक से कि तुमने वेद पढ़े हैं? उसने कहा हम क्या पढ़े लिखे नहीं हैं, कि तुम्हारी 50% जिंदगी बेकार। तो उन्होंने कहा आपने तुमने उपनिषद पढ़े हैं? उसने कहा साहब जब वेद नहीं पढ़े तो उपनिषद कैसे पढ़ेंगे? तो कहना 75% जिंदगी बेकार। क्या तुमने रामायण पढ़ी, तुमने ये पढ़ा, तुमने वो पढ़ा? कहना साहब आप लास्ट बता दें, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा तुम्हारी 90% जिंदगी बेकार, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े हो। तो नाविक जो चला रहा था उसने कहा ये बताओ पहले तैरना आता है? तो उसने कहा नहीं आता है। वो उसने चप्पू उठाया, खुद कूद गया। उसने कहा तुम्हारी 100% जिंदगी बेकार। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान का अहंकार ऐसे ही होता है। ज्ञान के अहंकार से आप अपने और लोगों के बीच में बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर लेते हैं। कभी भी आपको नॉलेज हो तो घमंड कभी मत करिएगा, इससे भी दिव्य शक्तियां नाराज होती हैं। देखिए मैं ऑपरेशन करता हूं तो मैं कभी मरीज से ये नहीं कहता हूं कि अरे बिल्कुल ठीक हो जाओ, चिंता ना करो, मैंने ऐसा कर दिया सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस दिन मैं ऐसा कह दूंगा उस दिन दूसरे दिन कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मैं बनाने वाला कौन होता हूं? मैंने अपने ज्ञान का उपयोग करके कुछ ठीक करने का प्रयास किया केवल। अब करने वाला तो ऊपर वाला है। जब दिव्य शक्तियां और ऊपर वाला चाहेगा तभी वो होगा। तो घमंड करने से कुछ नहीं होता। और ज्ञान के घमंड के बाद एक घमंड होता है अहंकार पद का। आजकल देखा होगा लोग लाल नीली बत्ती पे चलते हैं, मैं मंत्री हूं, मैं मुख्य सचिव हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये भी अहंकार बहुत खराब होता है। जितने आपने अच्छे पद वाले लोगों को देखा होगा वो अंत में आपने देखा होगा उनका जीवन बड़ा कष्टप्रद होता है।
पद की गरिमा वो होती है जो मानवता की भलाई के लिए हो, वही पद फायदेमंद है और वही पद से आप अपनी ऊंचाई कर सकते हैं। जब भीतर गहराई होती है तो बाहर ऊंचाई होती है, जब व्यक्ति के अंदर गहराई होगी तो बाहर ऊंचाई होगी। जो आजकल जिन लोगों को पद मिल जाते हैं उनके भीतर गहराई नहीं होती तो बाहर ऊंचाई नहीं होती। अब उनको ऊंचाई क्रिएट करनी है, कैसे करेंगे क्रिएट? वो लाल नीली बत्ती लगा देंगे, आगे पीछे भीड़ कर लेंगे, गाड़ियां कर लेंगे, अच्छे अच्छे चैम्बर बना लेंगे, अच्छी अच्छी फर्नीचर कुर्सियां डाल लेंगे, बहुत सारी चीजें कर लेंगे और उसके बाद घमंड से बात करने लगेंगे। कोई आया तो मुंह उधर करके बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं क्योंकि ना तो उनके भीतर गहराई है ना बाहर ऊंचाई है, तो ऊंचाई कैसे क्रिएट की जाए। अब ऐसा करने पे वो सोचते हैं मैं बड़ा हो गया, लेकिन जनता देख रही होती है, सब लोग देख रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। पद तो एक दिन छूटेगा, जब छूटा उसके बाद जनता को याद रहता है, वो व्यक्ति भूल जाता है, उसके बाद वो गुमनामी में चला जाता है, अंधकार में चला जाता है। उसको उसी घमंड की आदत होती है। अब उसका घमंड कौन बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करता उसका घमंड। तो क्या होता है? दुखों का कारण, वो दुखी जीवन संताप में जीता है। यार वो अपने पास्ट में जीने लगता है, यार हम ऐसे थे तो हम ऐसे चला करते थे, हम ऐसा करते थे तो ये हमारे नक्शे थे। यही सोच सोच के वो अपना जीवन बिताता और कुछ नया नहीं कर पाता, कष्टप्रद जीवन हो जाता है। एक और अहंकार होता है, कभी कभी आपने देखा होगा किसी को सम्मान मिले तो वह अहंकारी हो जाता है कि आप गांव के मुखिया हो गए या आप थोड़े से विद्वान हैं, लोगों ने आपको सम्मान दे दिया। आजकल ऐसा होता है ना, जरा सा धन मिला टेढ़े हो गए, जरा सा ज्ञान मिला टेढ़े हो गए, जरा सा सम्मान मिला मार सीना तन गया, जरा सा पद मिला तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो उसी कड़ी में जो ये सम्मान वाली बात है, ये भी मैंने देखी कि सम्मान का अहंकार भी कई लोगों में होता है कि उनको 2-3 जगह अगर सम्मान मिल जाए। ये मैंने बुजुर्गों में देखा है, मैं बुजुर्गों की इज्जत करते हुए ये बात कह रहा हूं। आम तौर से मैंने बुजुर्गों में देखा है कि उनको घर में सम्मान पाने की आदत हो जाती है। जो छोटे बालक हैं, उनके पोते पोती, बेटा बेटी, बहू, जैसे सम्मान पाने की आदत हो जाती है तो उनके अंदर भी एक अहंकार आ जाता है और जरा सी कोई बात हो जाए तो उनके अहंकार को इतनी चोट पहुंचती है कि वो आपे से बाहर हो जाते हैं। हर परिवार के अंदर जितनी भी लड़ाई बुजुर्गों और यंग जनरेशन में होती है, उसके पीछे एक फैक्टर गौर फरमाइएगा कि कहीं ना कहीं वो सम्मान का अहंकार की भी लड़ाई होती है कि वो बुजुर्ग कहता है कि मैं तो 70 साल का 80 साल का हो गया, मुझे तुमने सम्मान देने में ये कमी कैसे छोड़ दी, तुमने मेरे पैर छूने में थोड़ी देर कैसे कर दी। यहां तक हो जाता है कि सुबेरे उठ के उनके घर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बहुओं से कि सुबेरे उठ के मेरे पैर छुओ। ये एक अहंकार है, मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि आप नई पीढ़ी को अहंकार सिखा रहे हैं ताकि वो भी आगे चल के यही करें। क्या होता है इससे? धीरे धीरे शुरू में तो वो व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता है, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं तो आपकी बात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन थोड़े वक्त के बाद जैसे जैसे आर्थिक संपन्नता उनके पास आती है तो वो आपका तिरस्कार करने लगते हैं और वो तिरस्कार जब होता है तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर आप समाज में बैठ के दुखी होकर कहने लगते हैं कि देखिए साहब मेरा तिरस्कार हो रहा है, देखिए मेरी उम्र ये हो गई, मैं घर का मुखिया हूं, मेरा तिरस्कार हो रहा है। उस तिरस्कार की वजह आपके अंदर है, क्योंकि आपको सम्मान का अहंकार हुआ। आप कहीं पे चीफ गेस्ट बना के बुलाए गए, दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, अब आपको बनाए गए, अब आप चल रहे हैं तो सीना तान के चल रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद क्या होगा? वो आदमी फिर आपको चीफ गेस्ट बना के नहीं बुलाएगा। फिर जब आप सामने बैठ जाएंगे तो आप कहेंगे देखो अब तिरस्कार कर रहे हैं।
ये दुखों का कारण है। हर घर में अगर बुजुर्ग थोड़ा बहुत दुखी है, उसके पीछे जरा झांक कर देखिएगा, एक कारण है सम्मान का अहंकार। इसको दूर करिए, पीढ़ियों के साथ मिलकर चलिए, अपने अंदर का बालक नष्ट मत होने दीजिए, अपने अंदर का बच्चा नष्ट मत होने दीजिए। चाहे जितने बड़े पद पे पहुंच जाए, जितनी उम्र हो जाए, आप एक बच्चों की तरह अटखेलियां करिए। अहंकार करने से कुछ हासिल नहीं होता। तो मित्रों, आज मैंने बताया कि किसी भी किस्म का अहंकार दुखों का कारण है। यथासंभव अपने को उससे दूर रखिए। थैंक यू वेरी मच।